हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8th की एक्सरसाइज 12.1 फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। इसको हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से और इन दोनों में से हम पेयर बना लेते हैं और फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। जैसे इन दोनों में अगर हम देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन ले लिया हमने। एक्स बचेगा प्लस वाई बचेगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, 8 कॉमन है। 8 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, एक्स प्लस 8, मतलब इन दोनों को हम प्लस करके एक फैक्टर ले लेते हैं और एक फैक्टर ये है एक्स प्लस वाई। ठीक है, बस हो गया इसका फैक्टर। नेक्स्ट कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इसका 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो इसको भी हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों का पेयर बनाते हैं तो यहाँ पे x तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन बाकी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, और यहाँ भी सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 15xy और 5y को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, 15xy प्लस 5y, ठीक है, माइनस 6x माइनस 2, ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि फिर इन दोनों में पेयरिंग हो जाएगी और कॉमन अच्छे से निकाल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर इन दोनों का कॉमन देखूँ तो आएगा 5y कॉमन आ जाएगा, तो 5y कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा, यहाँ 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। x और y से y तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 ये आया। इन दोनों में अगर मैं कॉमन की बात करूँ तो 2 कॉमन है इन दोनों में, तो सबसे पहले माइनस कॉमन करेंगे और 2 ले लेंगे। क्या बचेगा, 3x प्लस 1। प्लस 1 क्यों बचेगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, तो हमारे जो फैक्टर आए वो आए 5y माइनस 2 और 3x प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, इन दोनों में हम x कॉमन लेंगे और इन दोनों में हम y कॉमन लेंगे और माइनस वाई। x कॉमन लिया, क्या बचा, a प्लस बी। इन दोनों में y कॉमन लेंगे, वो भी माइनस का y, क्योंकि यहाँ भी माइनस है तो दोनों में माइनस है, इसलिए माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी। ठीक है, जो हमारा फैक्टर्स निकल के आए वो निकल के आए x माइनस वाई और a प्लस बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सीक्वेंस इसका चेंज करेंगे, क्योंकि एक चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं, या तो आप 15pq p 9p ले लीजिए या 15pq और 25p ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों में से पेयरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉमन नहीं आ रहा है कुछ भी। ठीक है, इसलिए हम इनको करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो 15pq प्लस 9q कर लेंगे और ये कर लेंगे 15 प्लस 25p। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, अगर मैं कॉमन की बात करूँ, एक तो q कॉमन है दोनों में, और 15 और 9 में क्या कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, q से q कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, p प्लस 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और q से q कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में आप क्या कॉमन आ सकता है, तो इन दोनों में 5 कॉमन आ सकता है, तो 5 कॉमन ले लिया। 5 3 जा 15 एट प्लस 5 5 जा 25p। ठीक है, अब ये जो अंदर के हमारे जो फैक्टर्स होते हैं, जो नंबर्स निकल के आए हैं कॉमन करने के बाद, ये दोनों सेम होने चाहिए, तो हम इनको सेम लिख लेते हैं। क्योंकि प्लस है इसलिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी है, आप इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में है। अगर माइनस होता तो प्रॉब्लम आती लिखने में। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे जो फैक्टर्स निकल के आए वो 3q प्लस 5 और दूसरा जो फैक्टर है वो 5p प्लस 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कर लेंगे हम लोग z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस XYZ। तो इन दोनों की पेयरिंग कर लेते हैं और इन दोनों की पेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है,
तो इन दोनों की अगर हम पेयरिंग करते हैं तो +1 ही कॉमन है इन दोनों में, और कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो हमारा जो कॉमन आ रहा है वो आएगा XY, क्योंकि यहाँ भी XY है और यहाँ भी XY है, तो XY कॉमन आ गया और हमारे पास बचा 7 - Z, ठीक है, ये बचा। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये दोनों अंदर की सेम नहीं है, ये Z-7 है और ये 7 - Z है, मतलब यहाँ पे Z प्लस है और -7 है, यहाँ पे 7 जो है वो प्लस में है और Z माइनस में है। तो हमें इन दोनों को एक जैसा करना होता है, तो हम क्या करेंगे, 1 Z-7, अब इसको भी हमें ये वाला माइनस करना है, ये प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक माइनस अंदर चला जाएगा और एक माइनस यहीं रह जाएगा। देखो देखो, जो प्लस होता है, प्लस इजकल्स टू क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ऐसे होता है, ठीक है। तो एक माइनस की मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दी और एक माइनस हमारा बाहर रह गया है, प्लस की जगह हमने ये दो मानो माइनस यूज़ किया है। तो XY Z प्लस में हो गया और 7 माइनस में हो गया, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब हमारे सेम आ गए, तो अब लिख सकते हैं 1 - XY और Z-7, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।